अब तीन अलग अलग शक्तियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं। अब तुम क्या करोगी? अरे वाह नाग जी, बिल्कुल सही टाइम पे हट के मारो, और वो भी अपने दोस्तों को लेकर। चलो चलो मारो मारो। 3, 2, 1 आक्रमण! सप्पू, तारा, सुपर आंटी, हिमराज, नागराज, मुझे लगता है इस बार तो राक्षसी का बैंड बजने वाला है। बात तो सही है। चली जाओ अपने पाताल लोक में राक्षसी, और दोबारा भूल के भी हिमलोक और पृथ्वी लोक में आने की सोचना भी मत, वरना यही हमेशा हमेशा के लिए बर्फ में दफन कर दूंगा। सप्पू, राक्षसी कहीं दिख रही है क्या? अरे बड़े पापा, जब उड़ गई तो कैसे दिखाई देगी? बात तो सही है। तारा, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं बच्चे। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, और फिर भी तुमने हमारी बेटी की मदद की। ये ले। अंकल, आप तो अभी चले जाओगे, आपकी सारी पावर्स भी चले जाएंगी, तो हम थोड़ा सा स्नो में खेल लें। चलो हिमा, चलो तारा, चलो। चलो एक रोज पता है? प्रेम, ये अचानक सुपर आंटी आ गई, मम्मा कहाँ गायब हो गई, किसी ने पूछा ही नहीं। ओ, ऐसे मत सोचो। अरे क्या कर, पता है उनको। अरे पर ओह सॉरी, ऐसे मत सोचो। मुझे पता है कि बच्चे तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। मेरे से ज्यादा तो नहीं करते, पर करते हैं। और वैसे भी ये बर्फ थोड़े टाइम के लिए आए ना, तो वो एक्साइटेड हो गए एकदम। बर्फ जाएगी, फिर कल से उनको मम्मा के साथ ही रहना। हाँ, पर हमें लगता है हमें ज्यादा घर में रहना चाहिए, पर हम रह ही नहीं पाते। ऐसा लग रहा है खुद से ही जलन हो रही है। हिमराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों को श्राप मुक्त करने के लिए। और अच्छा हुआ आपने राक्षसी के आने के बाद तारा को शाप से मुक्त किया, वरना उसे शक्ति नहीं मिल पाती। तारा को तो मैंने राक्षसी के आने से पहले ही मुक्त कर दिया था। पर ये कैसे हो सकता है?
मतलब हमने तो अभी अभी देखा कि आपने वो तारा, ऐसा कुछ तो हाँ करके किया वो था। उनकी वो उंगलियों से कुछ फूल निकल गए तो वो बर्फ के फूल मेरी शक्तियों से नहीं बने थे। वो तारा की अपनी शक्ति थी। जब उसे उसकी जरूरत थी तब वो आ गई, और जैसे ही संकट टल गया वो खुद चली गई। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि उस बच्ची में कुछ खास है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं हैंग हो गया हूँ। तुम स्वर्ण मोहिनी, वो नागिन, और तारा, मतलब तारा में भी पावर्स हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हमें भी नहीं समझ में आ रहा प्रेम। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं। शुक्रिया आपका। तुम लोगों को बर्फ इतना पसंद है, तुम लोग कभी हिमलोक में आ जाना, हम बहुत खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। हम अपने गर्मियों की छुट्टी में पक्का आएंगे। यहाँ पर अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और हिमा, तुम भी आना दिसंबर जनवरी में, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है। कितना अच्छा हो गया ना, इतनी लड़ाई हुई, भाले चले, हम बच्चे, इतना मजा आया। और किसी ने सोचा था इतनी लड़ाई झगड़ा के बाद सब कुछ इतना प्यार में बदल जाएगा। और उसका सारा क्रेडिट हीमा और तारा को जाता है। इतने नफरत होने के बावजूद इन्होंने प्यार और दोस्ती को चुना, और शायद इसी वजह से हम राक्षसी को भी हरा पाए। आंधी बन के भागूंगा, मेरा हौसला यश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की आश है, ना सफर की महाराज, आप बिस्तर से बाहर क्या कर रहे हैं? पानी चाहिए था तो हमें कह देते, हम ले आते। आपने क्यों कष्ट किया? ओ दासी, मुझे पानी नहीं चाहिए था, हम जॉगिंग पे जा रहे हैं। और ऐसा एक मिनट। जॉगिंग? अभी सुबह सुबह? एक हफ्ते से कह रहे हो, अब तक तो नहीं गए थे, आज क्यों? वो तो मैं इसलिए जाता था क्योंकि वो तुम सुबह उठोगी तो मुझे मिस करोगी। अरे किस काहे करेंगे भैया तुमको हम? अरे तो अब आपको कौन सा किस करने के लिए मरे जा रहे हैं? हाँ, तो दूध ले आ लो। गए, दूध पी के तंदुरुस्ती बनती है। चलो बाय चाचा। गाय घर में बंधी भैया। भैया भूल गए बिटिया। पतीला ले आते हैं। हाँ, जय महाकाल। जय महाकाल भैया। ये मार्च को पहले हटाना पड़ेगा। कहाँ चल रहा बिट्टू भैया? अरे भाभी, ये मार्च का महीना खत्म हो गया ना, तो कैलेंडर चेंज कर रहा हूँ। वैसे भी मार्च के महीने ने इतना परेशान किया ना हमारे शहर को कि एकदम दिमाग खराब हो गया। पर वो अच्छा हुआ वो हिम मानव ने ना उस राक्षसी को बर्फ में दबा दिया, नहीं तो इतनी शांति कभी होती नहीं। कभी एक असुर आता तो दूसरा जाता, दूसरा जाता तो तीसरा जाता, यही चल रहा था। कंगाल हूँ, कमजोर नहीं। आज तो मैं इस बर्फ को पिघला कर ही रहूंगा।
शहर में बर्फ को पिघलाने के लिए मुझे सबसे उपयोगी यही मिला। चिंता मत कीजिए रानी राक्षसी, मैं आपको इस बर्फ के अंदर से बाहर निकाल के रहूंगा। अरे इससे तो पूरा हिमलोक पिघल सकता है। अब देखिए रानी राक्षसी। मेहनत भी मैं करूं, हाथ मुंह भी मैं ही चलाऊं। अरे इतनी कोशिश की मैंने, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वापस बाहर आ पाएगी। और मरने दी से मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। रानी राक्षसी के गहनों के डिब्बे हैं? 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 इतने सारे गहने। चुरा ही लेता हूँ, कम से कम मेरी कंगाली तो दूर हो जाएगी। वैसे भी ये बर्फ के बीच से क्या ही कर लेगी। कंगाल कुतरा, मेरे गहनों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रानी राक्षसी, आप बाहर आ गई, बर्फ पिघल गई। ये मेरी योजना थी। योजना? अरे नेकी कर और मार खा। अरे अरे मेरा डुगू! रानी राक्षसी, मेरा डुगू तो नीचे रह गया। अरे दैत्यो, मेरे डुगू का ख्याल रखना। रानी राक्षसी, सैरी करनी थी तो पहले बता देती, मैं अपना डुगू लेकर आता साथ में। कंगाल कुतरा, अपना मुंह बंद रखो। हम सुपर आंटी के शहर पर ऐसा वार करने वाले हैं कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। शुक्रिया। अरे 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 भाभी, मेरे होते हुए आप इतनी मेहनत करेंगी? मैं रख देता हूँ। बंसी भैया, वैसे हिसाब कर लेते, महीना खत्म हो गया है। किताब पढ़ने के समय में पढ़ी नहीं बिटिया, अब क्या किताब पढ़ पाएंगे, अब नहीं होगा। इन्होंने फिर से सुनने की मशीन खो दी। किताब नहीं, हिसाब। पैसा पैसा पैसा। अरे भैंसा बहुत दुबरा गया है बिटिया, चिंता न करो, इलाज चल रहा है उसका। आपका भैंसा इधर पड़ा हुआ है। हाँ। ये इसे लगाइए यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, पैसा का हो जाएगा भैंसा और भैंसा का हो जाएगा पैसा। अच्छा बिटिया पैसा कह रही थी क्या? हम फोन लेकर आते हैं।
क्या बात है मुरली जी, हैं पूरा हिसाब किताब रखे हो। बंसी को मुरली कह रहे, अब तो सुन रहे हैं भैया हम। वही चेक कर रहा था। अच्छा स्कैनर लाए हैं, पिछली बार नहीं लाए थे। अच्छा नंबर है, नंबर। ये डन। अरे क्या हुआ? मम्मा वो पापा वो मेरे पापा कुएं में गिर गए मेरे पापा। हाँ क्या? मेरे पापा जल्दी चलो कुएं में? हाँ चलो जल्दी जाके देखते हैं, बताओ कहाँ। चलो ये प्रेम भैया, प्रेम भैया, प्रेम भैया, पापा, बड़े पापा, अंकल। प्रेम भैया, आपको आवाज आ रही है तो कोई तो इशारा दीजिए। प्रेम भैया, पापा, प्रेम भैया, पापा। अरे विशाखा, विशाखा कुछ दिख रहा है क्या? विशाखा दिख रहा है क्या कुछ? क्या दिख रहा है? इतना पानी है अंदर, तुम देखो। दो अंदर जाके देख रहा हूँ। कुएं में तो एक बार हमारे बिरजू काका गए रहे। बिरजू चाचा, फिर बिरजू चाचा बाहर कैसे आए? उसी तरीके से हम प्रेम भैया को बाहर निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए। हाँ। अरे बताइए ना। क्या? नहीं आए थे। नहीं आए तो मतलब क्या? बोलो, जल्दी बोलो। उनकी बस खबर बाहर आई थी। अरे चाचा, जब शक्ल अच्छी नहीं हो ना तो बातें अच्छी करनी चाहिए। मेरे प्रेम भैया वापस आएंगे, मैं लाऊंगा बाहर। प्रेम भैया आएंगे बेटे भैया आएंगे। ये प्रेम अंकल मेंढक पकड़ने गए क्या? ओए, टिंकू। अभी तो कछुआ पकड़ने जाता, चुप बैठा। अरे तो बता ना कैसे गिरे। बता रहा हूँ। भाई पापा जॉगिंग कर रहे थे और फिर उसके बाद अचानक उड़कर इस कुएं में चले गए। कुएं में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हो सकता है जो लोग यहाँ से जाते हो उसको चुंबक की तरह खींच लेता हो। ये पता नहीं प्रेम किस हालत में होगा। हमें प्रेम को ढूंढने के लिए अपनी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों की जरूरत है। ये राक्षसी का काम तो नहीं? क्या वो बर्फ से बाहर आ गई है? कहीं उसने प्रेम के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? लगता है इस कुएं में मॉन्स्टर है। याद आया, बड़े पापा जॉगिंग करते हुए जा रहे थे और जैसे मैग्नेट को खींचता है वैसे ही इस कुएं ने बड़े पापा को खींच लिया। हाँ वो इस कुएं में कोई तो भूत है। रानी राक्षसी, इतने दिन तक बर्फ के अंदर रहकर आपको मजा नहीं आया क्या? जो बाहर निकलते फिर से आप इस बर्फीले तूफान में आ गए। कंगाल कुदरा, अपनी जबान की तरह कभी कभी अपनी बुद्धि भी चला लिया करो। अभी जो तुमने 4 बुलबुले देखे थे वो 4 मौसम हैं। उनमें से हम अंतिम में प्रवेश कर चुके हैं। इंसान इन्हें दिसंबर और नवंबर कहते हैं। दिसंबर और नवंबर है? गर्मी चाहिए। रानी राक्षसी, यहाँ पर ठंड थोड़ी कम है। वैसे ये कौन सा महीना है? इंसान इसे अक्टूबर कहते हैं।
अरे वाह, बड़ा प्यारा है ये अक्टूबर है। ये कहाँ लेकर आ गई आप मुझे रानी राक्षसी? ये है अगस्त। अरे रानी राक्षसी, हम मौसम को उल्टा क्यों पार कर रहे हैं? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? ये मई और जून है। अरे पहले बर्फ में जमा दिया, फिर पानी में भिगो दिया, अब ये तंदूर जैसी गर्मी। आगे जाके मसाला डाल के मुझे पकाने का इरादा है क्या आपका रानी राक्षसी? रानी राक्षसी, मुझे महीने का तो नहीं पता, पर ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही है। लगता है रानी राक्षसी आपको भी ये जगह बहुत पसंद आ गई है। आखिर कहाँ होगी वो? कुएं का भूत? भूत तो हमारे बिरजू काका पकड़ते रहे। बिरजू काका भूत पकड़ते थे? बिरजू चाचा भूत पकड़ते थे? कैसे पकड़ते थे बताइए, शायद फिर हम भूत को शांत कर सकते। बताइए। ये राज तो उन्हीं के साथ ही चला गया। अरे तेरी तो प्रेम भैया। प्रेम। अरे तो प्रेम भैया को कैसे बचाऊं मैं? कैसे बचाऊं? एम्बुलेंस को फोन करो, पुलिस को फोन करो, या फायर ब्रिगेड को? नहीं, मेरे भैया है, मैं बचाऊंगा, मैं निकालूंगा। हम जाएंगे। इस कुएं के अंदर तो कोई भी नहीं है, फिर सब ये क्यों कह रहे थे कि प्रेम अंदर है? कहीं किसी बुरी शक्ति ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें घर से निकलते समय प्रेम को रोक लेना चाहिए था।